हेलो भाइयों, मेरा नाम है प्रशांत साहू। और आज मैं आपसे बात करूंगा कि चाहे वो कोई सा भी शोरूम हो, चाहे वो कोई सा भी सर्विस सेंटर हो, चाहे वो मारुति का हो, टाटा का हो, किया का हो या एबीसी किसी भी ब्रांड का शोरूम या सर्विस सेंटर हो। बेसिकली सर्विस सेंटर की बात करेंगे। वो आपको किस तरह से फंसाने की कोशिश करते हैं, आपसे ज्यादा पैसे लेने की कोशिश वो करते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्विस, गाड़ी की सर्विस से रिलेटेड। या आप इसको स्कैम भी कह सकते हैं कि वो किस तरह से आपके साथ स्कैम करते हैं, और काफी सारे लोग इस चीज में फंस भी जाते हैं। ठीक है, तो आज एक एक करके सारी चीजों की हम बात करते हैं। पहला जो चीज है वो है भाई, जो शोरूम वाले होते हैं या जो सर्विस सेंटर वाले होते हैं वो आपको पिक एंड ड्रॉप का जो ऑप्शन है वो प्रोवाइड करते हैं। मैं ये मानता हूँ कि जो जॉब करने वाले बंदे हैं उनको हफ्ते में सिर्फ एक दिन मिलता है, संडे, और वो अपना संडे इस तरह से जाके वेस्ट नहीं करना चाहते। 6-7 घंटे लग जाते हैं, ये चीज मानते हैं। बट कभी भी जो है वो आप पिक एंड ड्रॉप का ऑप्शन पिक मत करो, उसको यूज मत करो। क्यों? क्योंकि वो आपकी आंखों के सामने गाड़ी ले जाएंगे, उसमें क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे आपको नहीं पता। और लास्ट में जो बिल बन के आएगा उसमें कुछ ऐसी चीजें भी होंगी जो आपको नहीं करवानी, बट उन्होंने फिर भी करके दे रखी है ताकि उनका प्रॉफिट हो। और आप उस टाइम कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी बिल आपके हाथ में आ चुका है। आप उस टाइम वहां पे जो प्रेजेंट नहीं थे सर्विस सेंटर में। तो पिक एंड ड्रॉप मेरे ख्याल से जो है वो उतना फायदेमंद नहीं है। हाँ, 6-7 घंटे लगते हैं, बट भाई साल भर में एक ही बार जाना होता है सर्विस के लिए, तो इतना आप जो है मेंटेन कर सकते हैं गाड़ी के लिए। साल में एक बार चले जाओ 6-7 घंटे के लिए, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये होगी पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि आप सर्विस सेंटर पे जाएंगे सर्विस करवाने के लिए। अब पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी गाड़ी का जो सर्विस है वो माइनर सर्विस है या मेजर सर्विस है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपकी गाड़ी 20,000 किलोमीटर चली हुई है या 40,000 किलोमीटर चली हुई है, उसके ऊपर आपको पता होना चाहिए कि कौन सी सर्विस में कितना खर्चा एस्टिमेट आ सकता है। कंपनी आपको एक ओनर्स मैनुअल प्रोवाइड करती है डिलीवरी के टाइम पे ही। तो अगर वो आपको नहीं दे रहे तो आप उनसे मांगोगे भाई मेरे को मेरी ओनर्स मैनुअल दो, कहाँ पर है? तो वो गाड़ी के साथ ही होती है, उसमें साफ साफ लिखा होता है कि इतने 1,000 किलोमीटर वाली सर्विस पे ये खर्चा आएगा और इतना इसमें एस्टिमेट आ सकता है। जैसे 20,000 किलोमीटर वाली जो सर्विस होती है उसमें कहते हैं कि सर आप सिंथेटिक ऑयल डलवा लो, ठीक है, या फिर आपसे एयर फिल्टर चेंज का पैसा लेते हैं, बट वो सिर्फ एयर फिल्टर को क्लीन यानी कि हवा मार के दे देते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि सिंथेटिक ऑयल डलवाना किसको चाहिए और किसको नहीं चाहिए। अगर आपका जो रन है वो बहुत ज्यादा डेली बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में है, डेली आप दिल्ली के ट्रैफिक में जाते हैं, 4-5 घंटे आपका ट्रैफिक में ही चला जाता है, तब आप एक बार के लिए सिंथेटिक ऑयल की तरफ जा सकते हैं। सॉरी, बैकग्राउंड में अगर नॉइस आ रहा हो तो मैं गाड़ी के अंदर बैठ के एक्चुअली वीडियो बना रहा हूँ घर में ही, तो थोड़ी बहुत आवाज आपको आ रही होगी, उसके लिए सॉरी। सिंथेटिक ऑयल आपको तब डलवाना चाहिए जब आपका जो गाड़ी है वो डेली 4 से 6 घंटे ट्रैफिक टू ट्रैफिक यानी कि बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में रन हो रही है, तब आपको सिंथेटिक ऑयल रेफर कर लेना चाहिए। बाकी उसमें भी उतनी कोई दिक्कत नहीं होती है। बट अगर आपकी गाड़ी कम चलती है या हाईवेज पे ज्यादा चलती है, देन आप नॉर्मल अपना जो कंपनी रिकमेंड करती है वही ऑयल उसमें डलवाएं। कई बार क्या होता है कि वो जो है कूलेंट को टॉप अप करने का यानी कि कूलेंट को निकाल फ्लश करके दोबारा फिल करने के पैसे आपसे चार्ज करते हैं, बट वो क्या करते हैं कूलेंट को पूरा नहीं निकालते, उसके ऊपर उसको टॉप अप कर देते हैं। तो ये भी एक स्कैम है। ठीक है, वो लोग कहते हैं कि आप अपनी गाड़ी को डिसइंफेक्ट करवा लें, एसी डिसइंफेक्ट करवा लें। तो भाई आप उनसे बोल दो कि ये चूना जो है ना ये किसी और को लगाओ, मेरे को मत लगाना ये चूना, या मेरे को मत बनाओ ऐसा पागल। मुझे पता है कि कब करवाना चाहिए कब नहीं करवाना चाहिए। इवन मैं आपको एक ट्रिप बता देता हूँ कि आप घर पे ही अपनी गाड़ी को डिसइंफेक्ट, आपकी गाड़ी का जो एसी है उसको डिसइंफेक्ट कर सकते हो बड़े ही आराम से। आपको करना क्या है, अपना जो हीटर है हीटर को फुल ऑन करना है, एसी चालू मत करना, प्लस अपना ब्लोअर फुल कर देना और 10 से 15 मिनट तक अपनी गाड़ी को स्टार्ट करना और अपना जो ब्लोअर है उसको स्टार्ट कर देना। 10 से 15 मिनट में आपकी गाड़ी बिल्कुल गर्म हो जाएगी, जो आपका डिसइंफेक्ट होने वाला था वो हो चुका होगा। तो उस भी पैसे वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो है, सर्विस सेंटर वाले बोलते हैं कि सर आप हमारे सर के ऊपर आके मत खड़े होइए, हमको काम करने में दिक्कत होती है, आप हमारे कस्टमर लाउंज में जाके बैठ जाइए, आपकी गाड़ी जब तैयार हो जाएगी तब हम आपको लाके दे देंगे। तो आप उनसे बोलना कि नहीं भाई, मेरे को मेरी गाड़ी मेरे सामने ही तैयार चाहिए, भले ही आप 6 से 7 घंटे लगा लो, बट मेरे को मेरी गाड़ी मेरी आंखों के सामने ही तैयार चाहिए।
जब भी आप इसमें कोई चीज कर रहे हो तो आप मुझको बुला लें, मैं आ जाऊंगा, ठीक है। वैसे भी 6 से 7 घंटे वेट ही करना है, तो मेरे आंखों के सामने कर दो, क्या दिक्कत आ रही है। तो उनसे बोलो कि अगर आप ऑयल चेंज कर रहे हो मेरे को बुला लो, मैं मेरे आंखों के सामने चेंज होगा। फिल्टर चेंज कर रहा हूँ मेरी आंखों के सामने चेंज होगा। कूलेंट चेंज हो रहा है मेरी आंखों के सामने चेंज होगा। गियर ऑयल चेंज हो रहा है मेरी आंखों के सामने चेंज होगा। तो अपनी आंखों के सामने ही चीजों को करवाओ, ठीक है। प्लस काफी लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि भाई उसमें फालतू की चीजें ऐड हो जाती हैं, जैसे कि इंजन फ्लश, ठीक है। अब इंजन फ्लश की जरूरत ही नहीं है यार, इंजन फ्लश की जरूरत 20,000 किलोमीटर पर जरूरत ही नहीं है। वो आप हाँ 40-50 हजार किलोमीटर पे करवा लें तो एक बार फिर समझ में आता है कि इंजन फ्लश होना चाहिए उस टाइम पे, तो उस टाइम पे करवाओ। ओनर्स जो आपको ओनर्स मैनुअल है उसको आराम से प्रॉपर रीड करके जाओ, इससे आपका बिल जो है वो कम आएगा। इसके बाद वो लोग बोलते हैं कि क्या कहते हैं, वो कई बार जो है ना आपकी गाड़ी, अगर आप गाड़ी के पास नहीं है तो क्या करते हैं आपकी गाड़ी में से पार्ट्स भी निकाल के किसी और गाड़ी में भी फिट कर देते हैं। या अगर आपकी गाड़ी में किसी पार्ट की जरूरत है जो खराब हो चुकी है, वो आपसे पैसे तो नए वाले के लेंगे, बट उसमें कई बार वो पुराने हैं या किसी और गाड़ी से निकाल के आपकी गाड़ी में फिटमेंट कर देते हैं। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि अपनी गाड़ी की सर्विस अपनी आंखों के सामने ही करवाओ। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आप अगर ध्यान में रखोगे ना तो ज़्यादा स्कैम आपके साथ होने के चांस कम है। थोड़ी सी आपको नॉलेज रखनी पड़ेगी जिससे आपका बिल जो है वो फालतू का नहीं बढ़ेगा। जहाँ आपकी सर्विस 4 से 4,500 में हो जाती है, वहीं आपके 7 या 8 हजार रुपये लग रहे हैं बिना मतलब के, तो सेंस नहीं बनता है। इसका मतलब ये है कि सर्विस सेंटर वाले ही आपको लूटने में लगे हैं। हर सर्विस सेंटर वाला ऐसा नहीं होता, बट हाँ कई सर्विस सेंटर वाले आज के टाइम पे ऐसा करते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।